हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी पाठशाला 2.4 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हूं, मैं हूं कपिल देव और आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारी प्रोज सेक्शन का है। क्लास 10th का जो हमारी पहली पोएम है, डस्ट ऑफ स्नो, उसका सेंट्रल आइडिया दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस पोएम के सेंटर आइडिया को डिफाइन करते हैं और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अभी आपको ये पता लग जाएगा। तो चलिए आइए, बिना देर किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए डालेंगे, जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इसलिए आप वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना। तो चलिए दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना ये धमाकेदार सेशन, और देखेंगे क्लास 10th की फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो का सेंटर आइडिया। तो आइए साथियों, आइए देखते हैं अपने डस्ट ऑफ स्नो के सेंटर आइडिया को, और बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये सेंटर आइडिया आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसे समझाते हैं, जो कि मैंने अभी आपके लिए इस बोर्ड पर लिख दिया है। दोस्तों, इस सेंटर आइडिया को आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल वर्ड्स में मैंने आपके लिए ये लिखा है। तो आइए एक बार मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है इसमें। ये लिखा है इसमें, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज एन इंस्पायरेशनल पोएम एंड कंपोज्ड बाई फेमस पोइट ऑफ इंग्लिश रॉबर्ट फ्रोस्ट। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जितनी भी हमारी पोएम है उनके हमें पोइट और पोएम के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो स्टेंजा आता है उसमें पोएम का नाम और पोइट का नाम पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें दोनों ही चीज़ें ध्यान से याद रखनी है कि पोएम का नाम क्या है और इसके पोइट कौन हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके जो पोइट हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। द पोएम मीन्स होता है कविता, डस्ट ऑफ स्नो इज मिस है, एन मिस एक इंस्पायरेशनल मिस होता है प्रेरणादायक, पोएम मिस कविता। कविता डस्ट ऑफ स्नो एक प्रेरणादायक कविता है, एंड मिस और कंपोज्ड मिस रचित है, वाई मिस द्वारा, फेमस मिस प्रसिद्ध, पोइट मिस कवि ऑफ इंग्लिश मिस इंग्लिश के रॉबर्ट फ्रोस्ट मिस रॉबर्ट फ्रोस्ट, और अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा यह रचित है। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स अबाउट योर चेंजिंग मूड, इन मिस में दिस मिस इस पोएम मिस कविता में, इस कविता में द पोइट मिस कवि, डिस्क्राइब्स मिस क्या होता है, वर्णन करता है, अबाउट मिस बारे में, योर मिस अपने, चेंजिंग मूड मिस होता है बदलते हुए, मूड मिस होता है मनोदशा के बारे में। इस कविता में कवि अपनी बदलती हुई मनोदशा के बारे में वर्णन करता है। व्हेन ही comes out from your home, then he was upset. When miss जब, he miss वह, comes out miss बाहर आता है, from miss से, your miss अपने home miss घर से, जब वह अपने घर से बाहर आता है, then miss तब, he was upset तब वह दुखी होता है, तब वह दुखी होता है। When he was under a hemlock tree, a crow shook down some particles of snow. वेन मिस जब, ही मिस वह, वाज मिस था, अंडर मिस नीचे, आ हेमलॉक ट्री मिस होता है एक हेमलॉक पेड़ के नीचे, जब वह एक हेमलॉक पेड़ के नीचे था। आ क्रो एक कौआ, सुक डाउन मिस हिला देता है, सम मिस कुछ, पार्टिकल्स मिस होता है कण, ऑफ मिस के, स्नो मिस बर्फ के, एक कौआ बर्फ के कुछ कण गिरा देता है। देन मिस फिर, हाउ द मूड ऑफ द पोइट चेंज सडनली, देन मिस फिर, हाउ मिस कैसे या किस प्रकार, द मूड मिस मनोदशा, ऑफ मिस की, द पोइट मिस कवि की, चेंज मिस बदल जाती है, सडनली मिस अचानक, फिर कैसे अचानक कवि की मनोदशा बदल जाती है। फिर आगे लिखा है, देन एंड द रिमेन पार्ट ऑफ द डे ही बिकम अपसेट,
एंड मीन्स और द रिमेन मीन्स होता है शेष या बचा हुआ, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ द डे मीन्स दिन का शेष बचा हुआ भाग, बीकम ही मीन्स वह, बीकम मीन्स बन जाता है या हो जाता है, अपसेट मीन्स दुखी। और जो दिन का बचा हुआ भाग होता है, शेष भाग होता है, उसमें वह क्या हो जाता है, दुखी रहता है अर्थात दुखी हो जाता है। ही wants to give a message through this poem that one should enjoy in a real life, where is, why not, it was bad time। मतलब ही मीन्स वह, wants मीन्स चाहता है, to give मीन्स देना, a message मीन्स एक संदेश, वह एक संदेश देना चाहता है, थ्रू मीन्स द्वारा या माध्यम से, दिस मीन्स इस, पोएम मीन्स कविता की, वह इस कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है। क्या संदेश है वो आइए देखते हैं। दैट मीन्स की, वन मीन्स किसी को भी, शुड मीन्स चाहिए, इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना चाहिए, इन मीन्स में, रियल लाइफ मीन्स वास्तविक जीवन में, कि किसी को भी वास्तविक जीवन में आनंद लेना चाहिए। वेयर इज मीन्स जबकि, वाई मीन्स क्यों, नॉट मीन्स ना, जबकि क्यों ना, इट मीन्स यह, वाज मीन्स हो, बैड टाइम मीन्स बुरा समय, जबकि बुरा ही समय क्यों ना हो। तो दोस्तों इस पोएम में कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि इस पोएम में उसकी मनोदशा एकदम कैसे चेंज हो जाती है, उसका मूड कैसे बदल जाता है। दोस्तों जब वह एक हेमलॉक ट्री के नीचे होता है तो एक कौवा जो है कुछ बर्फ के कण उसके ऊपर गिरा देता है, जिससे कि उसकी जो मनोदशा है, उसका मूड जो है एकदम चेंज हो जाता है। अर्थात पहले वह खुश होता है, फिर उसका जो मूड होता है वह कैसा हो जाता है, वह दुखी हो जाता है, अर्थात उसका मूड परिवर्तित हो जाता है। तो वह यह बताने का प्रयास कर रहा है कि हम कितने भी खुश क्यों ना हो, लेकिन एकदम हमारी मनोदशा बदल सकती है। और वह इस कविता के माध्यम से ये भी बताना चाहता है कि जिस प्रकार उसकी मनोदशा बदली है, और जो हमारा शेष भाग जो दिन का बचा हुआ होता है, अर्थात आगे का जो समय होता है, वो हमारा उसी मनोदशा के कारण वह बेकार जाता है, अर्थात उसमें हम लोग दुखी रहते हैं। तो यह बताने का प्रयास करता है कि हमें दुखी नहीं होना चाहिए, अगर हमारा बुरा समय भी है तो भी हमें अपने रियल लाइफ का एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये सेंट आइडिया अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यह सेंट आइडिया आपको जो है कॉपी में अपनी नोट डाउन करना है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए लिखा है मैंने दोस्तों। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।